वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। अगर आपको पता चले कि आपके बच्चे की जिंदगी में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं तो आप क्या करेंगे? यही सवाल इस फिल्म द लास्ट विश की कहानी को दिल छू लेने वाला बना देता है। कहानी की शुरुआत में जेमरी नाम की 6 साल की बच्ची को दिखाया जाता है जिसे हॉस्पिटल लाया जा रहा है क्योंकि स्कूल में डांस करते वक्त उसे चक्कर आ गया था। जेमरी की माँ डेनिस घबराते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है जहां जेमरी अभी बिल्कुल ठीक है। जेमरी की स्कूल टीचर उसकी बुआ फरीदे है जिसे डेनिस अपनी बहन से बढ़कर मानती है। डेनिस डॉक्टर से मिलती है जहां डॉक्टर उसे ऐसी बात बताती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो बताती है कि जेमरी को एड्स है। ये सुनकर डेनिस बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि जेमरी को ये बीमारी कैसे हो सकती है। डॉक्टर कहती है उसे ये बीमारी उसकी माँ से मिली है। ये सुनकर डेनिस को और भी बहुत आश्चर्य होता है। वो डॉक्टर को बताती है कि जेमरी जब पेट में थी तभी उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने कभी किसी भी आदमी से कोई संबंध नहीं रखा। फिर उसे ये कैसे हो सकता है? कहानी कुछ साल पहले की दिखाई जाती है। डेनिस एक क्लब में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तभी वहाँ काम करने वाला एक लड़का तुलगा से उसकी दोस्ती होती है। जल्द ही उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ दिन बाद डेनिस प्रेग्नेंट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो ये बात तुलगा को कैसे बताएगी। हिम्मत करके वो तुलगा के पास जाती है। वो उसके साथ कुछ देर घूमती है पर उसे बता नहीं पाती है और वापस अपने घर आ जाती है। अब घर में उसके पिता को उसके प्रेग्नेंट होने की बात पता चल गई है, जिसपे वो डेनिस के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे घर छोड़ के चले जाने को कहते हैं। डेनिस अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से ये उम्मीद नहीं थी। डेनिस तुलगा के पास जाती है पर वो क्लब में नहीं है। कुछ देर वेट करने के बाद वो तुलगा के घर जाती है जहाँ का नजारा उसे अंदर तक झकझोर देता है क्योंकि तुलगा ने खुद की जान ले ली थी ऐसे वक्त पे जब उसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। दरअसल तुलगा को पता चल गया था कि उसे एड्स है। वो उस लड़के के पास जाता है जिससे उसे ये बीमारी मिली थी। वो उसे रोते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने पहली बार किसी से प्यार किया था, अब मैं डेनिस को क्या जवाब दूंगा? वो लड़की उसे कहती है इससे अच्छा तुम अपनी जान दे दो। तुलगा समझ चुका था कि उसकी वजह से डेनिस को भी ये बीमारी हो चुकी है। ये चीज वो सहन नहीं कर पाया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। डेनिस समझ चुकी है कि ये उसे तुलगा से मिली थी, शायद इसीलिए उसने अपनी जान ले ली थी। डेनिस के लिए जेमरी ही उसकी पूरी दुनिया थी और अब वो भी ऐसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है जो उसे उसी से मिली थी। जेमरी अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। उसकी माँ कहती है वो बिल्कुल ठीक है। शाम में डेनिस के घर फरीदे आती है। वो डेनिस से जानना चाहती है कि डॉक्टर ने जेमरी के बारे में क्या कहा था। डेनिस की आंखों में आंसू देखकर वो भी डर चुकी है। डेनिस बताती है कि जेमरी को एड्स है। ये सुनकर फरीदे के भी होश उड़ जाते हैं पर उससे ज्यादा दुख उसे तब होता है जब उसे पता चलता है कि ये बीमारी डेनिस को उसके भाई तुलगा से मिली थी और डेनिस से वो बीमारी जेमरी को मिली। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं क्योंकि फरीदे जेमरी को अपनी बेटी की तरह मानती थी, बल्कि उससे बढ़कर, क्योंकि फरीदे की अपनी कोई औलाद नहीं है। अगले दिन डेनिस जेमरी को स्कूल से पिक करके अपने काम पे ले जाती है। वो एक कैफे में काम करती है जिसका मालिक उस्मान फरीदे का पति है। फरीदे ने ही उसकी जॉब वहाँ लगवाई थी पर उस्मान का व्यवहार बहुत खराब है। वो छोटी छोटी गलतियों होने पर डेनिस को बहुत सुनाता है। काम खत्म करके डेनिस घर आती है और जेमरी को खाना खिलाती है। जेमरी अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो डैड को मिस करती है। डेनिस कहती है हाँ, अगर वो जिंदा होते तो वो तुमसे भी बहुत प्यार करते। शाम में डेनिस फरीदे के घर जाती है। जेमरी फरीदे से मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसने जेमरी के लिए केक बनाया था। वो उसे किचन में जाकर केक खाने को कहती है। फरीदे डेनिस को कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी और जेमरी की अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सके। डेनिस कहती है दीदी मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। जब से मैं बेघर हुई तब से आपने मेरी कितनी मदद की, मुझे घर दिया, जॉब दिलाई और मुझे और मेरी बेटी की बीमारी में इतनी मदद कर रही हो। ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता है। फरीदे कहती है वो उसके लिए अपनों से बढ़कर है। उस्मान ये सारी बातें चुपके से सुन लेता है। अब क्लास में फरीदे सभी बच्चों को उनकी ख्वाहिश से लिखने को कहती है। जेमरी भी अपनी ख्वाहिश लिखती है। जेमरी का दोस्त उससे पूछता है कि वो क्या लिखेगी, जिस पर जेमरी कहती है कि ख्वाहिशें बताने से पूरी नहीं होती है, ये एक सीक्रेट है। डेनिस अपने काम पे आती है जहाँ उस्मान उसे काम छोड़ने को कहता है। डेनिस उस्मान से रिक्वेस्ट करती है कि उसे जॉब से ना निकाले क्योंकि उसे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। मगर उस्मान कहता है कि अगर कस्टमर को तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो कोई उसके कैफे में नहीं आएगा और उसे अपना कैफे बंद करना पड़ेगा। डेनिस वहाँ से चली जाती है और जेमरी के स्कूल पहुँचती है जहाँ डांस क्लास चल रहा है। वो फरीदे को झूठ कहती है कि उसने जॉब छोड़ दिया
क्योंकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जेमरी के साथ बिताना चाहती है। क्लास खत्म करके वो दोनों जेमरी के साथ पार्क में होते हैं, जहाँ वो दोनों जेमरी को खोने के बारे में सोचकर बहुत दुखी है। फरीदे अपने घर पहुंचती है, जहाँ उस्मान उसका इंतजार कर रहा है और उसके लेट से घर आने की वजह पूछता है। वो कहती है, मुझे भी कुछ काम होते हैं, मेरी भी परेशानियां हैं। उस्मान गुस्से में कहता है कि ये तुम्हारी परेशानी नहीं बल्कि उनकी परेशानी है। फरीदे कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। उस्मान बताता है कि उसे डेनिस की बीमारी के बारे में सब पता है और उसे डेनिस से दूर रहना चाहिए। फरीदे को इस बात पे गुस्सा आता है कि उस्मान ने छुपकर उनकी बातें सुनी। उस्मान कहता है कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है, उसकी मौत नजदीक है और तुम हम दोनों को खतरे में डाल रही हो। फरीदे कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है? जेमरी मेरी बेटी जैसी है, उसके लिए तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो कहता है कि तुम्हें मुझसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मैं उसके साथ काम करता हूँ, अगर मुझे भी वो बीमारी हो गई तो मैं भी मर जाऊंगा, फिर तुम क्या करोगी? फरीदे कहती है कि मैं और डेनिस दिन रात जेमरी को ठीक करने के बारे में सोचते हैं और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। उस्मान कहता है कि तुम उसे उस बच्चे की जगह दे रही हो जो हमें कभी हुआ ही नहीं। फरीदे को ये बात दिल पे कांटों की तरह चुभती है। वो समझ चुकी है कि उस्मान ने ही डेनिस को काम से निकाला है। फरीदे उस्मान से अब और बहस नहीं करना चाहती है और वहाँ से चली जाती है। रात में डेनिस जेमरी को सुलाती है, तभी उसे जेमरी की नोटबुक दिखती है जिसमें उसने अपने ख्वाहिशों को लिखा था। जैसे उसे एक कैट चाहिए, वो एनुअल डे में डांस करना चाहती है अपने दोस्त के साथ और वो अपने पापा से मिलना चाहती है। ये देखकर डेनिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नोटबुक से उस पन्ने को फाड़कर अपने पास रख लेती है। अगले दिन स्कूल में कुछ पेरेंट्स को जेमरी की बीमारी के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो लोग अपने बच्चों को स्कूल से ले आते हैं। ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है, इसलिए वो जेमरी को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं। फरीदे प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करती है कि आप 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये बस एक बीमारी है, इससे दूसरे बच्चों को कोई खतरा नहीं है। पर प्रिंसिपल कहती है कि जेमरी की वजह से बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए जेमरी को स्कूल से निकालना ही होगा। जेमरी को जब पता चलता है कि उसे स्कूल से निकाला जा रहा है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे क्यों निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि उसके दोस्त के पिता भी उसे जेमरी से दूर रहने को बोलते हैं। जेमरी को समझ नहीं आता है कि लोग उससे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, आखिर उसका कसूर क्या है। फरीदे डेनिस को कॉल करती है ताकि वो जेमरी को घर ले जाए। डेनिस जेमरी को घर ले जाती है। रास्ते में जेमरी अपनी माँ से पूछती है कि क्या मैं गंदी हो गई हूँ? डेनिस कहती है, नहीं, ऐसा किसने कहा? जेमरी कहती है, फिर बच्चे मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? वो क्यों कहते हैं कि मुझे गंदी बीमारी है? वो जेमरी के हाथों को चूमती है। मेरी बच्ची से इतनी अच्छी खुशबू आती है, तुम कैसे गंदी हो सकती हो? वो अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए उसे गले लगाती है। अब फरीदे कॉल करके उस्मान को घर बुलाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उस्मान ने ही जेमरी की बीमारी के बारे में लोगों को बताया है। वो उस पर बहुत गुस्सा होती है, पर उस्मान कहता है, तुम उनकी बीमारी के बारे में लोगों को कब बताती? जब उसकी मौत हो जाती। तब फरीदे कहती है कि जेमरी को कुछ नहीं होगा, वो उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगी, जरूरत पड़े तो विदेश भेजेगी। उस्मान कहता है, मैं तुम्हें अपने पैसे इस तरह उड़ाने नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है अपने पैसे से करो। वो कहती है, मैं घर बेच दूंगी जिसमें डेनिस रहती है और उसे इस घर में ले आऊंगी। उस्मान ये सुनकर और बौखला जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे भाई की गई गलतियों को और नहीं झेल सकता, और साफ साफ मना कर देता है। जिस पे फरीदे उसे कहती है, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। उस्मान उसे डाइवोर्स देने को कहता है। फरीदे उसे डाइवोर्स देने के लिए राजी हो जाती है। सुबह डेनिस जेमरी को ब्रेकफास्ट के लिए उठाती है। वो उठकर कमरे के बाहर आती है, तभी उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। डेनिस जेमरी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती है। कुछ देर में उसे होश आ जाता है। वहाँ फरीदे भी आ जाती है। डेनिस वहाँ से निकलकर अपने पिता के घर जाती है, जिसे देखते ही उसके पिता दरवाजा बंद कर देते हैं। वो बहुत रोती है और कहती है कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बेटी बीमार है और मरने वाली है, मुझे आपकी जरूरत है। फिर भी उसके पिता दरवाजा नहीं खोलते हैं। डेनिस भागकर उस जगह जाती है जहां आखिरी बार वो तुलगा के साथ थी। वो उसे याद करके बहुत रोती है, क्योंकि उसे इस समय उसकी बहुत जरूरत थी। अगले दिन फरीदे डेनिस को बताती है कि उसने प्रिंसिपल से बात की, पर उनका फैसला यही है कि वो जेमरी को स्कूल में नहीं रख सकते हैं। डेनिस का दिल टूट जाता है, क्योंकि जेमरी की ख्वाहिश है कि वो डांस परफॉर्म करे और वो उसकी विश पूरी करना चाहती है। इसलिए वो खुद प्रिंसिपल से बात करती है कि वो जेमरी को स्कूल डांस परफॉर्मेंस में हिस्सा लेने दे। अगर उसकी ये विश पूरी नहीं हुई तो वो टूट जाएगी। डांस के नाम से उसके चेहरे में एक खुशी आती है, ये खुशी वो उससे ना छीने। प्रिंसिपल कहती है कि वो जेमरी की खुशी के लिए उसे डांस करने देगी। अब डेनिस उसके विश के अकॉर्डिंग उसे एक कैट देती है, जिसे पाकर जेमरी बहुत खुश होती है। डेनिस अपना पूरा समय जेमरी के साथ गुजारती है, हर चीज वो उसकी पसंद का करती है, वो उसे सारी खुशियां देना चाहती है। घर आकर जेमरी अपनी माँ से कहती है कि वो कब अपने दोस्त से मिल पाएगी, क्या वो उसके साथ डांस नहीं कर पाएगी। डेनिस कहती है कि तुम जरूर उसके साथ डांस करोगी। ये कहकर वो उसे गले से लगा लेती है। उधर फरीदे डेनिस के पिता के घर आती है और उन्हें बताती है कि वो उसके पोती की आंटी है, जिसपे वो साफ मना कर देते हैं कि उनकी कोई
कोई पोती नहीं है। वो कहती है कि उन्हें कुछ जानने की जरूरत है। वो उन्हें जेमरी की फोटो दिखाती है और बताती है कि आपकी पोती की हालत बहुत खराब है। उसकी इच्छा थी कि वो अपने पिता को देखे पर वो इस दुनिया में नहीं है, पर उसके नाना तो है। डेनिस के पिता अभी भी नाराज है और फरीदे की बातों को अनसुना कर रहे हैं। उधर डेनिस जेमरी को जगाती है पर वो अपनी आंखें नहीं खोल रही है। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी जेमरी नहीं उठती है। वो फरीदे को कॉल करके बताती है। फरीदे तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल के लिए भागती है और डेनिस के पिता को कहती है कि अगर वो अपनी पोती को देखना चाहते हैं तो हॉस्पिटल आ जाए। जेमरी को इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है। डेनिस बहुत रोती है। वो किसी भी तरह से अपनी बेटी को बचाना चाहती है क्योंकि उसके अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं है। फरीदे भी वहाँ पहुँचती है। तभी डॉक्टर उसे बताती है कि जेमरी का इम्यून सिस्टम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। उस पे किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। ये सुनकर डेनिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं होता है, यानी जेमरी के पास अब सिर्फ कुछ ही दिनों का वक्त है। ये सुनकर डेनिस बिल्कुल पागल हो जाती है और बाहर भागती है और बार बार कहती है कि वो डांस परफॉर्म जरूर करेगी। मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे कुछ नहीं होगा। फरीदे उसे संभालती है पर वो पागलों की तरह हॉस्पिटल से बाहर भागती है और बेंच पे बैठ जाती है। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं। अपनी बेटी का हाल देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो उससे माफी मांगते हैं पर डेनिस पूरी तरह टूट चुकी है। वो कहती है मैंने आपको बताने की कोशिश की पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाया पर तुम मुझे माफ कर दो। आखिरकार डेनिस अपने पिता को माफ कर देती है। अब डेनिस के पिता हॉस्पिटल में आते हैं और जेमरी से मिलते हैं। वो उसके आखिरी समय में उसका ध्यान रखते हैं। अब वो दिन आता है जिसका इंतजार जेमरी को था। आज उसे अपने दोस्त के साथ डांस परफॉर्म करना है। डेनिस उसे तैयार करती है और स्कूल ले जाती है। उसके दोस्त के पेरेंट्स भी उसे जेमरी के साथ डांस करने का परमिशन दे देते हैं। जेमरी अपने डांस को एंजॉय करती है और डांस खत्म होते ही वो जमीन पे गिर जाती है। जेमरी की मौत हो चुकी थी। उसकी माँ और वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। आखिर में हम देखते हैं जेमरी अपने पिता के साथ है। उसकी ये आखिरी विश भी पूरी हो चुकी है। मूवी यही खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।